औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप अपनी 8वीं जमात की उर्दू किताब निकालें और सफ़ा नंबर 38 पे जाएं। प्यारे बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी की चहती हुई बीवी थी। जब रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा तो सीता के लिए ये जुदाई नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो एक लम्हा भी इनसे जुदा नहीं हो सकती थी। सीता जी रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक इज़हार कर रही है। मैं आपकी कदमों की रेखा हूं, मुझे भी आप अपने साथ वनवास ले चल। मेरे बच्चों, यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी, मैं बन में खुश, बोरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। मेरे बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी से कह रही है, ए मेरे प्यारे, मैं जंगल में तेरे साथ फिर कर खुश रह सकती हूँ और मेरी खुशी इसी में है जिस तरह बाग में बोमरा कलियों में घूम कर खुशहाल जिंदगी बसर कर सकता है, यही हाल मेरा होगा। पीतंबर समझ के दरख्तों की इस छाल को आरास्ता करूंगी करे नौ निहाल को। मेरे बच्चों, पीतंबर के मानी जरद रंग का रेशमी कपड़ा, आरास्ता करना, सजाना। सीता जी रामचंद्र जी से फरमा रही है, ए मेरे आका, मैं तेरे साथ जंगल में रहकर दरख्तों की छाल को रेशमी कपड़ा समझकर पहन लूंगी और आपके कद नौ निहाल को सजाऊंगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा आलम खुद, खसपोश जुमरा मुझे होगा सनम खुद। आलम खुद के मानी है मातम की जगह, मातम सराय, सनम खुदा, बुतखाना, जुमरा, कुटिया। सीता जी रामचंद्र जी से फरमा रही है, जब तुम मेरे साथ रहोगे तो जंगल मेरे लिए गम की जगह नहीं है, बल्कि घास फूस का बना हुआ झूमरा मेरे लिए ऐश व अशरत का घर होगा। ये सीता जी रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक इज़हार कर रही है, अपनी ख्वाहिश जाहिर करी है कि मुझे भी आप अपने साथ जंगल में ले चल, क्योंकि मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी, मैं मर मिटूंगी, लेकिन जुदाई की रातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, जुला जुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। जंगल में सब्जा मेरे लिए बिस्तर का काम देगा और बारिश सरसर के झोंके मेरे लिए झूला झुलाने से कुछ कम नहीं होगा। सूरत तुम्हारे देख के गम भूल जाऊंगी, सेहरा के सारे रंजो आलम भूल जाऊंगी। रंज के माने गम है। मेरे बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी से फरमा रही है, ए मेरे प्यारे, तुम्हारे साथ रहकर दुनिया के तमाम गम और रंज भूल सकती हूँ। जंगल की तकलीफ और रंज भूल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है, अगर मैं आपके साथ हूँ। लिहाजा आप मुझे अपने साथ ले चल, क्योंकि मैं आपकी कदमों की रेखा हूँ, मैं आपकी कदमों की लकीर हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जुदाई की रातें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे आका, जब किस्मत से मुझे बाप के घर से जुदा होना पड़ा तो मैं तब से आपकी नजरों से उछल न रही, और अब आप 14 साल के लिए बिनवास जा रहे हो, तो मैं आपकी नजरों से कैसे दूर रहूंगी। लिहाजा आप मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं सुबह व शाम तेरी आंखों की पुतली की तरह रही और हमेशा आपके पहलू में सब्र सुकून के साथ जिंदगी बसर करती रही हूँ। अब मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और न मैंने आज तक आराम और राहत के दिन बसर किए। मैंने आज तक हमेशा के लिए आराम और राहत के दिन बसर किए हैं, कभी गम का इंतजार न करना पड़ा है मुझे। लिहाजा मैं आप ही के साथ रहूंगी, इसलिए मैं जुदाई का सदमा नहीं उठा पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और एक लम्हा भर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारे साथ जंगल में जाकर सदमे उठाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मगर शर्त यह है, आप मुझे अपने साथ ले चल, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। प्यारे बच्चों, ये सीता जी रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक इज़हार कर रही है। प्यारे बच्चों, इसलिए रामचंद्र जी जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो राजा दशरथ की पहली बीवी,
जिसका नाम कौशल्या था, उसके कोख से पैदा हुआ था। पहले बच्चों, राजा दशरथ की 3 बीवियां थीं, केकई, कौशल्या, सुमित्रा, और इनके यहाँ 4 बेटी पैदा हुई। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो था वो रामचंद्र जी था। सबसे बड़ा बेटा वो जो था वो रामचंद्र जी था। पहले बच्चों, रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण को शिकस्त दी थी, इसलिए वो बहुत ही बहादुर, पाक तबीयत और अपने बाप का फर्माबरदार बेटा था। और उन्होंने अपने बाप की ख्वाहिश पर 14 साल के लिए बिनबास का रुख इख्तियार किया और दुनिया के सामने इताअत वालिदैन का एक काबिल कदर नमूना पेश किया। इसलिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने रामचंद्र जी के बारे में एक शेर लिखा है, आप सुनिए, मैं पढ़ूं। हे राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, हे राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। तलवार का धनी था, शजात में मदद था, तलवार का धनी था, शजात में मदद था, पाकीज़गी में जोश, मोहब्बत में मदद था। प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।